दोस्तों, आजकल मानव के सामने सबसे गंभीर समस्या है डिप्रेशन का सामना करना। अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या युवा, पुरुष हो या स्त्री, बड़ी संख्या में लोग मानसिक तनाव से परेशान रहते हैं। यदि आप भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। इसे बहुत ही ध्यान से और पूरा सुनना। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज़्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में है, इनकी कुंडली भी देखिए, और बताया कि इनके कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन काउंसलर से बोले, मैं बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ। नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ नहीं करता मैं। दुनिया मुझे तोप समझती है, पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूँ, कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा कि 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे आप? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा कि आपको उस स्कूल में जाना होगा। आप वहाँ से आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना है, अपने साथियों के नाम देखना है और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना है। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह बाद मुझे मिलना। सज्जन स्कूल गए, मिन्नतें कर रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी कॉपी करा लाए जिसमें 120 नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर भी बड़ी मुश्किल से 70 से 80 सहपाठियों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर पाए। आश्चर्य की बात यह थी कि उसमें से 20 लोग मर चुके थे, 7 विधवा और 13 तलाकशुदा थे। 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। कुछ का पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ हैं। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत, 6 इतने अमीर निकले कि यकीन न हुआ। कुछ कैंसरग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज़, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट में हाथ पाँव या रीढ़ की हड्डी में लगे चोट के कारण बिस्तर पर थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में था, एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था, पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी के फिराक में था। सज्जन महीने भर में इकट्ठी की गई 10वीं कक्षा की जानकारी खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा, आप बताओ डिप्रेशन कैसा है आपका? इन सज्जन को समझ आ गया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वे भूखे नहीं मर रहे, दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस, वकीलों से उनका पाला नहीं पड़ा। उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं, वे भी बहुत स्वस्थ हैं। डॉक्टर, अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। दोस्तों, सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और वह बहुत सुखी और भाग्यशाली हैं। दोस्तों, उस सज्जन की तरह दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, और उनकी इसी सोच के कारण वे मानसिक तनाव के शिकार होते हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि जो हमारे पास है वही पर्याप्त है, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना और जीवन में आगे बढ़ते रहना।